हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई होप कि आप सभी अपनी आइल्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी आप टेंस हो गए कि मई टू अगस्त 2020 के क्यू कार्ड्स कब आएंगे। सो दिस इज माय सेकंड वीडियो अबाउट दोज क्यू कार्ड्स। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको मिलेंगे वोकैबुलरी और एक क्यू कार्ड नया जो कि ऐड हो रहा है मई टू अगस्त लिस्ट में। एंड दैट क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ मील यू हैड विद योर फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, इन समवन्स होम और दूसरी कंडीशन है इन अ रेस्टोरेंट। सो आपको इन दोनों कंडीशंस का ख्याल रखना है कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ एक सिचुएशन पूछ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या पूछा हो सकता है कि एट योर फ्रेंड्स होम, लेकिन आप क्या बता जाते हो, आप बताते हो कि हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। सो दैट इज रॉन्ग। आपको कंडीशंस का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्या कंडीशन आपसे पूछी गई है। और अगर आप नहीं ध्यान रख रहे तो आपके जो बैंड्स हैं वो कम होंगे ही होंगे। So let's talk about the questions. So there are total 4 questions. First one question is who organized this meal? इस meal को organize किसने किया था? Second, where you had it? आपने उस meal को कहाँ पर खाया था या कहाँ पर उसे had किया था? The third question is what you talked about during the meal? आपने उस खाने के दौरान किस बारे में बातचीत की? And the fourth one is what you ate and drank? आपने क्या खाया, क्या पिया। एंड एक्सप्लेन व्हाई यू हैड दिस मील विद योर फ्रेंड्स, और एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ये मील अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों टेक किया या क्यों खाया। सो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विच आई कैन थिंक ऑफ कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो बनती हैं कि जब हम किसी के घर में जाते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं, किसी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है तो हम गेट टुगेदर करते हैं और पार्टी करते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी है तो हम वहाँ मील जो है वो खाते हैं, या फिर कोई भी और सिचुएशन लगा लीजिए जैसे किसी की मैरिज हो गई हो। सो या कोई भी अगर पार्टी दे रहा हो किसी भी खुशी में, या किसी का वीज़ा आया हो, जैसे कि हम बहुत सारा देखते हैं इस आइल्स के स्कोप में कि वीज़ा आता है और लोग पार्टी करते हैं। सो आपको उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस सिचुएशन को बनाना है, और वो कैसे बनाएंगे ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। हु ऑर्गेनाइज दिस मील? फर्स्ट क्वेश्चन, आई ऑलवेज से दैट कि आप हर एक क्वेश्चन के 3 आइडियाज बनाइए। 3 आइडियाज बनाने से क्या होगा कि आपके पास कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप इजीली 2 मिनट की जो लिमिट है उसे अकम्प्लिश कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चन है और इनफैक्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है, लास्ट में एक्सप्लेन वाला भी था। अगर आप हर एक के 3 आइडियाज बनाओगे और हर आइडिया के ऊपर 10 सेकंड भी लगाओगे, सो देर आर यू कैन स्पीक अबाउट 150 सेकेंड्स ऑफ डेटा। 150 सेकंड का डेटा आप बोल सकते हो और वो रफली होता है 2.5 मिनट का। सो 2.5 मिनट तक आप इजीली इसका कंटेंट बना सकते हो अगर आप हर एक क्वेश्चन के 3 आइडियाज बनाओगे तो तभी। सो फर्स्ट है हु ऑर्गेनाइज दिस मील। ये ऑर्गेनाइज मील किसने किया था? आपने किया था, आपके फ्रेंड ने किया था। क्यों किया था? आपको इसमें क्यों का जवाब भी देना होगा। इससे आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा और यही आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में रह जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके 2 क्वेश्चंस नहीं रहने चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा एलैबोरेट भी नहीं करना और कम भी नहीं रखना जिससे कि आपकी 2 मिनट की जो लिमिट है वो पूरी ही ना हो। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन जो थी वो थी कि किसने ऑर्गेनाइज किया था। मैं कहने जा रहा हूँ कि वो मैंने किया था। क्यों किया था? बहुत टाइम हो गया था हमें मिले हुए एंड आई थॉट कि हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए, पुरानी यादें ताज़ा करनी चाहिए। नॉस्टैल्जिया एक ऐसा वर्ड है जो आप इस क्यू कार्ड में ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। और इसके बाद हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है वेयर यू हैड इट। आपने वो कहाँ पर लिया या कहाँ पर खाया। सो इसमें आप कुछ रेस्टोरेंट्स के नेम ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं डोमिनोज बोल रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो आप कोई भी पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स या कोई भी और रेस्टोरेंट जो कि आपके शहर में अवेलेबल हो या जहाँ आप आमतौर पर जाते हो, जिसके बारे में आपको पता हो, वही आप बोलिएगा। इससे ये होगा कि आपके पास कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और स्पीकिंग में कंटेंट इज़ किंग। बाकी चीज़ें थोड़ा सा कम उसके ऊपर ध्यान दो, कंटेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो स्पीकिंग में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू टॉक्ड अबाउट ड्यूरिंग द मील। आपने खाना खाते समय किस बारे में बातचीत की। तो आप बता सकते हो कि आपने क्या क्या उसमें बात की, कौन कौन सी आपने मेमोरीज जो हैं वो आपने रीलिव की, कौन कौन सी बातें जो पहले आप किया करते थे हाई स्कूल में या कॉलेज के टाइम
वो कौन कौन सी बातें थी, वो सभी आप वहाँ पर डिस्कस करते हो। आमतौर पर हम सभी करते हैं। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हो, अपने प्लान्स जो हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं। सो दैट वुड बी अ रियली ग्रेट अगर आप उसे इंक्लूड करते हो तो। व्हाट यू एट एंड ड्रैंक, आपने क्या खाया और क्या पिया। इसमें आप बता सकते हो कि मैंने पिज्ज़ाज खाए, मैंने सैंडविचेस खाए, या फिर मैंने कुछ शेक्स मंगवाए थे, जैसे कि जो भी आपका फेवरेट शेक हो। लाइक मेरा ब्लैक करंट शेक फेवरेट है, सो मैं उसे भी इंक्लूड कर सकता हूँ कि यस आई ऑर्डर्ड सम ऑफ द ब्लैक करंट शेक्स फॉर एवरीवन, या फिर आई ऑर्डर्ड द ब्लैक करंट शेक्स फॉर एवरीवन। इसी से मैं सारे का सारा जो कंटेंट है वो इजीली बना सकता हूँ। ये बहुत ही ईजी है। आपको जो जो चीज़ें पसंद है आप उन्हीं को इंक्लूड करिए। जैसे मुझे पिज्ज़ा पसंद है, ये सैंडविचेस पसंद है, तो मैं इन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करूँगा। आपको जो भी पसंद हो आप वही चीज़ ऐड करो। एंड एक्सप्लेन व्हाई यू हैड दिस मील विद योर फ्रेंड्स, आपने उनसे ये मील क्यों खाया या क्यों ये ऑर्गेनाइज किया। आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी ऐसे सिचुएशन से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था एक दूसरे को मिले को और एक दूसरे की कंपनी को। सो हमने डिसाइड किया कि हमें मिलना चाहिए एक बार, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम हर महीने या हर साल एक दूसरे से मिला करेंगे। सो नाउ इज़ द टाइम फॉर द माई सैम्पल आंसर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट कि जो मेरा सैम्पल आंसर है। लास्ट मंथ आई हैड अ गेट टुगेदर विद सम ऑफ माई हाई स्कूल फ्रेंड्स whom I had not met since we graduated. So I decided to have lunch with all my high school friends at Domino's. As we arrived at the restaurant, we were quickly given the menu. What astonished me the most was that there were more than 40 types of pizza and the number of drinks was uncountable. Hence, it took us quite a long time to place the order. We ordered several burritos, sandwiches, large pizzas, and blackcurrant shakes for everyone. After that, we talked with each other while waiting for our order. Some of my friends were studying in the same university. Some had decided to get a job, and I was especially impressed by the decision of one friend who took a gap year. She said that as she has a strong passion for traveling, she spent 1 year visiting lots of places like Japan, Peru, Chile, Argentina, etc. After several minutes, the dishes were served. The pizza was so much tasty that I do not have words to describe. And the same was true for drinks. Although they were a bit pricey, we kept talking and enjoyed the meal and drinks for about 2 hours. We relived some of the memories of our high school and the college. Actually, the reason why I arranged this meeting was we were apart for a really long time, and that meal reminded us of the time when we studied at high school and college. And I realized that now we are all grown up, we had our own plans to pursue, but we all promised to meet up regularly at the interval of 6 months at least. And we shared all our contact information, especially the social media, so that we can get in touch easily with each other. So this was the whole cue card about the time when you had a meal in a restaurant or at your friend's house. So the vocabulary for this is, the first word is get together. Get together होता है कि जब आप किसी के साथ मिलते हो, कोई फ्रेंड्स की गैदरिंग है, उसको आप बोलते हो get together. ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, आप कभी भी राइटिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। सेकेंड वर्ड है गैप ईयर। गैप ईयर क्या होता है, जब हम हाई स्कूल पास करते हैं या ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तब कई स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 साल का गैप ईयर लेते हैं और उस ईयर को वो प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं, जिसमें कि वो कई बार ट्रैवल करते हैं, कई बार इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं। सो वो जो टाइम है वो गैप ईयर कहलाता है। द थर्ड वन इज हैव ए पैशन फॉर, किसी चीज़ के लिए पैशन होना, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होना, किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होनी, उसी को कहा जाता है पैशन। नेक्स्ट इज अ बिट प्राइसी। प्राइसी का मतलब महंगा, ठीक है। अ बिट एक्सपेंसिव भी आप बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस सिचुएशन। देन इज ग्रोन अप। ग्रोन अप मीन्स so मेंटली और फिजिकली जब हम अडल्ट हो चुके हैं एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन, स्पेशली इन दिस सिचुएशन, तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है मीटअप।
मीटअप होता है जब भी आप किसी के साथ टाइम अरेंज कर रहे हो, मिलने का जगह अरेंज कर रहे हो, कहाँ पर मिलना है, तो उसे क्या हो जाता है, मीटअप। सो दिस वाज अ होल थिंग अबाउट दिस क्यू कार्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। एंड डोंट फॉरगेट to subscribe to my all the social media platforms, especially the Facebook, Instagram and TikTok, because I upload all my content over those platforms first hand। अब मैं सारे जितना भी अपना कंटेंट तैयार कर रहा हूँ वो मैं इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सबसे पहले अपलोड करता हूँ। Those are Facebook, Instagram and TikTok। So follow me and search न्यू इजी आयल्स। आपको सारे का सारा कंटेंट वहां पर मिलेगा, आपको टिप्स मिलेंगे, 1 मिनट में आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो वो सारी स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगेन।